साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की बरसी हो और उनके कत्ल की तहकीकात का जिक्र न हो, ये कैसे हो सकता है। आज वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। इस पर बात करते हैं सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार शकील अंजुम से। शकील साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये फरमाइएगा कि आपके ख्याल में अब कातिलों के तयन में मज़ीद कितना वक्त लगेगा, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि आज मुमकिन तौर पर तकरीब में कातिलों को बेनकाब कर दिया जाए। मेरा मानना यह है कि जी कातलों का कभी तयन हो सकता ही नहीं, क्योंकि नीयत में फतूर है और डायरेक्शन ठीक नहीं है इन्वेस्टिगेशन की। तो इसलिए कतन ये सोचा आप 10 साल और लगे रहें तो कातलों तक नहीं पहुंच सकते। ये सतही सी बातें हैं, सतही से लोगों को गिरफ़्तार करके उनके ख़िलाफ़ चालान तैयार किए हैं। उनके ख़िलाफ़ भी बाकायदा और मुकम्मल चालान अभी तक पेश नहीं हुए, टुकड़ों में तकसीम करके पेश कर रहे हैं। इनके पास कुछ है ही नहीं, तो ये आगे क्या किन कातलों को पकड़ेंगे जिनके रास्ते रोक दिए इन्होंने। ये बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। आवाम को ज़्यादा देर तक ये बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये डायरेक्शन अपनी ठीक करें और नीयत ठीक करें तो सारा कुछ सामने आ जाएगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि कातिलों का हुकूमत को पता ही नहीं है, हुकूमत अभी तक पहुंची नहीं है, या बेनकाब नहीं करना चाहते? उनको बेनकाब नहीं करना चाह रहे जी। ये तो हो नहीं सकता ना कि इस वक्त तक पता ना लगे। इनके इल्म में है बेशुमार ग्रे एरियाज़ है। इन्वेस्टिगेशन इन्हें नज़र नहीं आ रहा। जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की है, वो जो कह रहे हैं कि जी हम पेश करेंगे CEC की मीटिंग में, वो रिपोर्ट आज तक नज़र नहीं आ रही, वो किधर गई। तो इसका मतलब है कि इन लोगों को पता है, बेनकाब नहीं करना चाह रहे। इसकी वजह हमें नहीं समझ आ रही कि इतना बड़ा इन्होंने स्टेक पे क्यों सब कुछ लिया हुआ है। शकील साहब, पिछली दफ़ा भी जब बरसी हुई थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, तो उस वक्त भी यही कहा गया था कि हम बेनकाब कर देंगे, लेकिन फिर बरसी के मौके पर नाम नहीं लिया गया। इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ। आपके ख्याल में क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर सीगा राज में नाम रख रहे हैं कातिलों के? ये बेनकाब करना ही नहीं चाहते। देखिए, जिन लोगों की तरफ कोई हेडवे जाता है, उनकी ये अंदर कमरों में बंद करके क्लीन चिटें दे देते हैं, छोटी छोटी कमेटियां कायम कर रहे हैं। वो आपकी मिसालें आपके सामने हैं। रऊफ़ कमेटी की और पंजाब गवर्नमेंट की ने एक कमेटी कायम की थी, वो भी उसने भी अंदर चुप करके 2-4 लोगों को क्लियर कर दिया। रऊफ़ कमेटी जो 3 रुकनी कमेटी थी, जिनका जो UN कमीशन ने जो इशारा दिया था MI चीफ की तरफ, एजाज़ नदीम की तरफ, उन्होंने चुप करके बंद कमरे में इन्वेस्टिगेशन की और उस रिपोर्ट का आज तक पता ही नहीं। वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि हम उसे सरफेस पे लाएंगे, उसका पता ही नहीं कि क्यों उन्होंने, किस बुनियाद पर उन्हें क्लीन चिट दी है। देखें, एक एक करके जो इनके मतलब के लोग हैं उनको क्लियर करते जा रहे हैं, इंक्लूडिंग रहमान मलिक साहब। रहमान मलिक साहब पे भी शक हो रहा था, उनको एक भी क्वेश्चन नहीं किया गया। क्वेश्चन करना ज़रूरी था, इसलिए कि वो उन 5 राजों में से जो क्राइम सीन पर छोड़े गए थे, उनमें से एक बैकअप गाड़ी का फरार होना भी था। तो क्यों नहीं उनको क्यों मुस्तस्ना करार दे दिया इन्होंने? शकील साहब, बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो इन्होंने दरवाजे बंद किए। अच्छा शकील साहब, क्या आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत इस मुकदमे को किसी खास वक्त के लिए ट्रम्प कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है? नहीं, देखिए, असल इनका मकसद बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल को ट्रम्प कार्ड के तौर पे या जुए के तौर पे खेलना नहीं है। इन्होंने इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमने बेनज़ीर भुट्टो के कातलों को बेनकाब करना है या गिरफ्तार करना है। गिरफ्तार ना करें, चले बेनकाब तो करें ना, लेकिन ये इनकी नीयत ही ठीक नहीं, ये उस तरफ जाने ही नहीं चाह रहे। बिल्कुल जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर की इन्वेस्टिगेशन हुई है गुमराह कुन, उसी को ये आगे लेके चल रहे हैं। तो गुमराही जो दायरे का सफ़र है, इनको कोई मंजिल नहीं मिल सकती, कोई डायरेक्शन नहीं है और कोई संजीदा शख्स शामिल नहीं है जो इन्वेस्टिगेशन करने कोई अपने कोई प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करे। बहुत नॉन प्रोफेशनल लोग हैं। आपका शकील अंजुम साहब।